ये इसके बाद का है। सिंथेसिस तो बहुत बात की लिखी हुई है, वो पहले का है ना। तो इसमें लिख रहे हैं, थोड़ा रिवीजन है। नथिंग कैन बी टॉट टू द माइंड which is not already concealed as potential knowledge in the unfolding soul of the creature. So also all perfection of which the outer man is capable is only a realizing of the mental eternal perfection of the spirit within him. We know the divine and become the divine because we are that already in our secret nature. All teaching is a revealing. All becoming is an unfolding. Self-attainment is the secret. Self-knowledge and increasing consciousness are the means and the cause. कितनी ज़्यादा ये दोनों जोड़ने साथ में, अपने को खूब टाइम है, कोई अपनी जल्दी तो है नहीं पढ़ने की, तो ढूंढे करें इसको पूरा समझ लें, फिर उस पर बहुत प्रकाश है कि वो तो उस वक्त की लिखी हुई है। ये तो बात So nothing can be taught which is not already concealed as potential. Actual नहीं है, potential है. Unfolding soul of the creature. ये सबसे important बात है। मतलब आप वो ही सीख सकते हो, समझ सकते हो जो ऑलरेडी आपको अंदर है। जो नहीं है वो कभी नहीं आएगी, तो कितनी भी पढ़ो। और वो अगर आपकी दबी हुई है फोल्ड ओवर फोल्ड, तो जब तक वो अनफोल्ड नहीं होगी आपके समझ नहीं लगेगी। कितने पत्थर पे डालो, आपको आप समझाओगे कुछ, समझेगा और ही कुछ। मैं ये पाया है कि श्रीविंद ने कहा कि किताबों को वैसे कहने से भी कुछ समझ पाने कोई है नहीं। माता जी ने आके बोले मैं कुछ भी कहूँ, उसका अर्थ तो वो जो लगाएंगे सो ही लगाएंगे, देखिए कोई फायदा है नहीं। इसमें मगर तो नहीं ये गलत है, सत्य में तो वही करें नहीं, माता जी का मतलब ये नहीं, इसलिए कहें असली बात है। अब उसका तो अब यहाँ जो बात है, ये बात मेरे को बहुत ज़्यादा वर्षों से मैं इससे ट्रबल हूँ। एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल है, सावित्री का एग्जाम्पल ले लो। तो सावित्री के अंदर थोड़ी ज्ञान है, किताब के अंदर तो सफेद कागज पर काले अक्षर प्रिंट, उसमें ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? किताब में एक ही है, सारे में काले अक्षर में, वो कहाँ से आता है? वो तो एक ओकेजन बनती है, अवसर है आपके अंदर जो ज्ञान है उसको अमर्ज कर होने का, और वो अप्रोचेबल फोर्स में है तो वो अमर्ज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या मालूम नहीं तो ऐसी चीज जिसमें क्या मालूम क्या अमर्ज होगा। और पुस्तकें भी हैं जिनमें थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर वो भी आप समझ आप कोई चीज़ पुस्तक में समझते हो तो इसलिए कि वो आपके पोटेंशियल थी, और उससे वो ओकेजन से वो इट बिकम सर्व टू कम आउट। जैसे टीचर के लिए करे ना, बिकम्स ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, हेल्प हिम ब्रिंग आउट और शो हिम वेरिटी, बस वो तो आती है अंदर से। अगर हमारे अंदर श्रीमंत का ये कहना है कि भाई सारा सत्य जो है, अब आप इसको थोड़ा सोचना, सारा जो सत्य है वो हमारे अंदर है। जो परमात्मा हमारे अंदर, तो सच्चाई सारी सब चीज़ें तो अंदर है, सारा ब्रह्मांड परमात्मा के
एक कण में विराजमान, तो वो सारा ब्रह्मांड जो कुछ आपको दृश्य दिखता, जो कभी भी दिखेगा, कभी अनुभव, वो सब आपके अंदर है। अब जैसी व्यवस्था यहाँ है, जैसी हमें लग रही है, और तो क्या है उसका तो क्या पता। वो ये है कि भाई आपकी जो आउटर नेचर है, जिसके अंदर की हम ये एक्टिविटी करते हैं, ये है, क्या है, वो है, ये सब, उसमें और हमारी अंतरात्मा की जो गहराइयाँ है, उसके बीच में बहुत मोटी दीवार है, तो वो प्रकाश आ नहीं पाता। कोई छोटे मोटे छिद्र हो तो वो आदमी फिर आर्टिस्ट या म्यूजिशियन या कोई ओकल्टिस्ट या कोई बहुत विद्वान या कोई वो आदमी हो जाता है, छोटे मोटे सियाण। ये है नहीं, ठीक है। तो प्रकृति की व्यवस्था ये है। यहाँ सिमिल ने कहा ना, ओनली स्लो एडवांस इज पॉसिबल। नहीं तो आप सारा देख रहे तो जान जाते हैं, बस कहानी तो खत्म हो जाती। क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू, एक बात मैं और जो सोचता हूँ ये है कि इसी प्रोसेस के थ्रू ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यूँ संभव नहीं थी आना, वो आएगी। खाली यही नहीं है, और कोई कारण नहीं है। खाली डिवाइन का जो ट्रूथ ऐसा है कि जो इससे सोल डेवलपमेंट के थ्रू, अदरवाइज यू विल मिस सर्टेन। उन्होंने क्या किया है कि आपका जो कुछ जो अंदर है, सारा तो नहीं, पर उसमें से कुछ प्रोजेक्ट करके आउटसाइड मैनिफेस्ट, वो मैनिफेस्ट आउटसाइड कर दिया। उसको आप ज़्यादा पत्थर में कितना जाने जाओगे, चींटी कितना जानेगी, बंदर कितना जानेगा, ऑर्डिनरी मनुष्य कितना जानता है। तो प्रोग्रेसिवली वो आपकी इंद्रियों से रिपोर्ट आती है, मानस में आता है, आप कानों से परसेप्ट कॉन्सेप्ट बनते हैं, बुद्धि आती है, रीजन आता है, अनुभव होते हैं। तो आप धीरे धीरे ये ऐसा है, वो ऐसा है, सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ाई करते हैं, सोकार ट्रेनिंग करते हैं, वो सब ये ऐसा है, वो ऐसा, ये धीरे धीरे अमृत होता है, बहुत मुश्किल से, क्योंकि इसके पास सीक्रेट तो है नहीं। और अगर आप थोड़ा अंदर जा सको तो बहुत जल्दी आपको सारी चीज़ों के पीछे की चीज़ समझ में आ जाए। अगर आप अंदर जाने का ज़रा सा भी आपने प्रयत्न किया, थोड़ा सा भी, तो आपको बहुत कुछ समझ में जाता है। वो बिल्कुल एक्सटर्नल से, उसमें एक बहुत लिमिट रहती है, आपको सच्ची समझ है ही नहीं, तो आप उसका कोई भी नॉलेज आएगी, उसका मिसयूज ही होगा। आपका अहम आश्रय शक्तियाँ उसका यूज़ करेगी टू योर डेट्रीमेंट। इसलिए सो कॉल्ड नॉलेज यूजलेस, सच्ची ज्ञान आता नहीं। इस तरह की ये इक्वेशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स, अब मैं इसमें ज़्यादा तो क्या दूँ। तो कहना क्या है कि आपके अंदर जो है ये, आप जो कुछ जानोगे वो ऑलरेडी अंदर है, प्रोजेक्टेड है वो, पर हम बहुत धीरे धीरे सेंसेस के थ्रू, इसके थ्रू, इनडायरेक्ट मीन्स से बहुत धीरे धीरे जान पाते हैं। अब जो मीन्स हैं इसने इन्होंने बताए हैं वो ये हैं, क्या है ये पढ़ दे इसको। सो also all perfection, 589, all perfection of which, so also all perfection of which the outer man is capable is only a realizing of the eternal perfection of the spirit within him. We know the divine and become the divine because we are that already in our secret nature. All teaching is a revealing, all becoming is an unfolding. ठीक है ना, ये रिवील है करती है आपके अंदर की। कोई नई चीज़ आप न तो सिखा सकते, न वो सीख सकते, न कोई चीज़ है। और ऑल बिकमिंग, आप जो कुछ बनते हो वो आपके अंदर की चीज़ अनफोल्ड होके, आप जो ऑलरेडी हो गए आप बन सकते हो, और कुछ नहीं बन सकते। यू कैन नॉट बिकम व्हाट यू नॉट, आप वही बनोगे जो आपके अंदर है। Self attainment is the secret. Self knowledge and an increasing consciousness are the means and the process. सेल्फ अटेनमेंट का प्रोसेस क्या है? इंक्रीजिंग
कॉन्शियसनेस एंड नॉलेज। ये जितनी वो इसमें कहा ना जो बड़ है उनको आपके अंदर बड़ जो डिवाइन का है वो धीरे एक अनुभव से हर चीज़ से हर रेवलेशन से थोड़े धीरे पत्ते धीरे धीरे खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। वो जब खुलता है तो आपके नॉलेज आती है, चेतना है, उससे आप सेल्फ अटेनमेंट करो। तो उसको रिस्पेक्ट करें तो हम जानेंगे कि बच्चे को इसको ये सिखा दो, वो सिखा दो, ये देखो वो उस चीज को जैसे लेगा। आप वही चीज सिखाओ, एक बच्चा तो उसको वैसे लेगा, दूसरा वैसे लेगा, तीसरा वैसे लेगा। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वो बात भी कही तो कोई उससे मतलब नहीं। वो जिस तरह से उसको समझेगा, जैसा उसको व्यवहार मिलेगा, जैसा उसका आउटलुक होगा, वो उसके अंदर से आएगा। इस सेंस में आप कह सकते हैं आप कुछ नहीं सीखिए। आप क्या कर सकते हो, जैसे सावित्री डिग्री से मिली तो इट बिकम्स एन ओकेजन। उन्होंने कभी मेरे लिए है, जो थोड़ा सा भी उनसे है उनके लिए टू रिवील समथिंग, तो वो ओकेजन होगी। तो ऐसे ही जो टीचर है, जो एटमोस्फियर है जिसमें सराउंड करते थे हमारे ऋषियों के आश्रम में, वो सारा कंड्यूसिव था उसके अंदर की चीज़ को बाहर लाने के लिए। वो उसको कोई सिखा नहीं देते थे बाहर से। यही है कि आपके अंदर सब कुछ है, बस इस एटमोस्फियर में आप भूल भूलैया में नहीं कि आप लगे हाँ यार है, उसको देख लें, आप इसको देख पाओ और उसको बाहर ला पाओ। और ऐसे इस तरह की चीज़ें आपको जो टचेज हैं, एक गार्ड टच। गार्ड टच क्या है कि आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस अंदर की हो जाए, आपको उसके जरिए आप ये सीखते। तो शिक्षा का इस तरह का पर्पस था सारा, इस दृष्टिकोण से था। बच्चे को गोट गाट के क्योंकि वो कोई काम का तो है नहीं। आप नैतिक शिक्षा देते हैं, वो सब बच्चे उसे उल्टा काम करते हैं, सोइंग ऑफ द वाइल्ड ओट्स, कोई फायदा नहीं, बेकार है, कुछ नहीं है। अंदर से जो उसके एंटेंगल्ड है उनको फोल्ड्स को खोल के कोई डीपर अच्छी चीज़ सामने आ जाएगी तो उसका जीवन उसके लिए भी, और जो कोई भी उसके संपर्क में आएगा उसके लिए बढ़िया होगा। ये शिक्षा है टीचर। इसीलिए इस तरह से टीचर बिकम्स एन ओकेजन टू ब्रिंग इट आउट, जो चीज़ उसमें हिडन है वो लाता नहीं है। ही बिकम्स ओनली एन ओकेजन फॉर इट्स आउट। सावित्री है वो लाती नहीं है, it becomes an occasion to reveal something contained there। पुस्तक आपको क्या लाती नहीं। ऐसे ही ये रोल जो टीचर का है, अब इसमें श्रीविंद ये कहते हैं कि टीचिंग, एग्जाम्पल एंड इन्फ्लुएंस आर 3 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ए टीचर, ऑफ ए डिवाइन टीचर। इस टीचर के पास तो टीचिंग है, उसमें कोई ज़्यादा दम, एग्जाम्पल है नहीं, इन्फ्लुएंस तो होगा ही कहाँ से। इन्फ्लुएंस तो होगा वाइटल मेंटल, जिस तरह की वो वाइब्रेट करता वैसा होगा। डिवाइन टीचर का मेन चीज़ है, टीचिंग से ज़्यादा पावरफुल है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा पावरफुल है, वो आएगा इसमें है। ये सारी चीज़ों को साथ लें तब जाके श्रीविंद की इस चीज़ का कुछ हिसाब बैठता नहीं बैठता। ये उन्होंने बहुत अच्छी सिंथेसिस में समझाई। और यही टेक्नोलॉजी है शिक्षा। अपने जो बात की ना, टेक्नोलॉजी में 4 चीज़ें मोटी मोटी। कंपल्सन है, जो फिजिकल कंपल्सन है, तो ये तो पुराने ज़माने की फिजिकल कंपल्सन, ये नहीं मिलेगा, ऐसे करना पड़ेगा, 2 घंटे पिटाई होगी, वो तो अब आउट ऑफ फैशन चला गया। उसका स्थान पहले ये कम था, वाइटल कंपल्सन, जो डिग्री का करियर की बातें थी नहीं। अब ये वाइटल कंपल्सन बड़ा जबरदस्त है, कितना से नहीं, उसके कारण से ही सारी एजुकेशन जो होती है, कोई यूनिवर्सिटी चलती है, कोई बच्चे जाते हैं, ये कोई कोचिंग चलती है, सिर्फ वाइटल कंपल्सन के आधार पर कि भाई तुम नहीं करेगा तो सारे तू रह जाएगा पीछे।
वो तो SDM बन जाएगा, वो तो कलेक्टर बन जाएगा, तो रह जाएगा, नंबर आएंगे तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। फिर तेरे को कहना तो तेरी अच्छी सगाई होगी ना कुछ और होगा, काम सारे काम तेरा तो काम तो नहीं चलेगा। इसके कारण से आदमी, इसका परिणाम क्या होता है कि ये सारी डायरेक्टेड एट द वाइटल, तो वाइटल तो मोटी हो जाती है, आत्मा सिकुड़ जाती है, और जगह वैसे ही वाइटल में ज़्यादा जगह नहीं रखी है, ये उसको और ठूस के उसको तो घुसा दिया अंदर, ये मोटी होके आ गई और वो फिर उसको जिंदगी भर उसको खाती है, उसको अंदर ही अंदर बच्चे वो खा जाते हैं, उसमें कुछ नहीं बचता। वो तो एक ऊपर का कंकाल है मनुष्य का, और है उसमें कुछ नहीं है, जो अपना खाना पीना सुख लिए मशीन की तरह कर लेता है, खोटे कर्म जितने भी हो, अच्छे बुरे जो भी संभव है वो कर कराएंगे मिल जाता है। ये प्रकृति का फेल है। ये आपकी एजुकेशन का माता जी ने कहा कि हम मैं कंपल्सन तो रखूँगी, इसलिए डिग्री वगैरह दूंगी नहीं, कुछ नहीं। टीचिंग को उन्होंने अलाउ किया। टीचिंग है वो फॉर द सेक ऑफ जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, तो ये एक इनोकुअस है, टीचिंग से कुछ ज़्यादा कुछ होना नहीं, पढ़िए। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, टीचिंग से 100 टाइम्स मोर पावरफुल है, और इन्फ्लुएंस की तो कोई लिमिट नहीं। वो तो माँ से ओपनिंग जितनी आपकी होगी उतना ही होगा, बाकी तो कहाँ से आएगा, या आपके अंदर कोई डिविनिटी है। ये टेक्नोलॉजी है एजुकेशन की, यही हमारी एजुकेशन को सफल बना सकती है। ये नहीं हो तो आप जो दूसरी संस्था है वैसी है। वाइटल वाला तो माँ ने जो किया था वो तो वापस एस्टेब्लिश हो गया। क्यों? अपने पांडिचेरी का इंस्टीट्यूट इतना एस्टेब्लिश हो गया कि उसके नाम से वो नौकरी वो सब मिल जाती है, एग्जाम में मिलाव कर लेते थे, इसलिए वो तो काम वैसे का वैसा ही होता है। उसका ज़्यादा बढ़िया नाम है, तो वैसे ही जैसे IIT में कोशिश करते हैं वैसे ही वो बात तो कुछ नहीं। और वो नहीं हो तो आज के ज़माने में विद्यार्थी मिलेगा क्यों? सारे इस बीमारी से एक भी आदमी सारे इन्फेक्टेड है, मतलब ही नहीं। दूसरी बात कोई नहीं। तो यहाँ श्रीवेंद्र इसमें इतनी बातें तो कर रहे हैं, इसमें तो सिर्फ जो बात है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के लिए, और ये प्रैक्टिकल बात है, इसको ऑर्गेनाइज करना तो देश के लिए भी संभव है, वो तो अलग बात। तो आगे अपना अपना शिक्षक कोई निर्देशक या बोल बेटा निर्देशक या कार्य, शिक्षक कोई निर्देशक या कार्य नियुक्त करने वाला नहीं है। टास्क मास्टर वह तो एक सहायक तथा पथ प्रदर्शक है। सहायक और पथ प्रदर्शक है। हाँ। उसका कार्य है सुझाना, न कि थोपना। और ज़्यादा क्या है, अवेलेबल करानी वो चीज़, एटमोसफियर और वो सब। टीचिंग एटमोसफियर का इंस्टीट्यूशन का काम यही है, वो मटेरियल, वो चीज़ें, वो एटमोसफियर, वो चीज़ जिसमें कि उसकी वो एक्टिविटी अंदर की हो के वो कुछ हो सके। अगर वो ऐसा सोबर है तो, वैसे तो गुंडागर्दी कर ले सब, तो वो तो खैर एजुकेशन का मतलब ही नहीं, तो ये काम हो ही नहीं रहा। पर ये अगर प्रॉपरली हो तो ये बात है। वह वास्तव में विद्यार्थी के मन को प्रशिक्षित नहीं करता, वह तो उसे केवल यह दिखाता है कि अपने ज्ञान के उपकरणों को कैसे पूर्ण बनाया जाए, और इस प्रक्रिया में वह उसे सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। ज्ञान के उपकरण क्या थे? अपने देह इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, चित्त है। चित्त तो खैर स्टोरेज है, ज्ञान का क्या उपकरण है? चित्त जो डेवलप करता है, चित्त ही तो बुद्धि मानस उसके रूप में
चित्त को कंट्रोल करके ही तो बुद्धिमान चली आती है, उसकी को वृत्तियों को कंट्रोल करके, क्यों उसमें तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं, तो सिलेक्टेड चीज़ें हैं, सेलेक्ट करने की, उनको प्रोसेस करने की, टू सब्जेक्ट देम टू सर्टेन डिटर्मिनेशन, क्यों उसमें तो अमोर्फस मास है, सारी हैबिट्स वो पालमेल है आती है, तो मानस उसको कोऑर्डिनेट करता है, माइंड उसको करता है, नहीं ये हाँ ये, आपके 10-50 आदमी कहते नहीं इस वक्त तो ये करना, तो ऐसे करें, सब कौन सी उसमें तो कुछ है नहीं, ये डिसिप्लिन हर कुछ है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके सिलेक्शन के सोर्स तो वो है चित्त, और ये सब मॉडिफिकेशंस हैं, और इससे आदमी है द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इन दोस थिंग्स। तो इनको कैसे परफेक्ट बनाएं, कैसे करें, तो इंद्रियों का संयम है, मानस का भी है, बुद्धि को विकसित करने के लिए, रीजन को करने के लिए, श्रीमंद एग्जाम्पल, लॉजिक को डेवलप करने के लिए, प्रैक्टिकल चीज़ है, असली चीज़ है फिर डीपर कॉन्शियसनेस और हायर कॉन्शियसनेस, तो उसका तो प्ले ऑर्डिनरी कैलिकुलम में तो कहाँ से ज़्यादा हो, उनका जो क्लासिफिकेशन है इसमें ये फैकल्टी जी डेवलप हो जाए तो हो जाए, नहीं तो टीचिंग का काम ये है कि बच्चे को ये इसकी कैपेसिटी डेवलप हो, और क्या है, और वह उसे ज्ञान प्रदान नहीं करता, वह उसे सिखाता है कि उसके लिए अपने लिए उसे कैसे प्राप्त वह अंतस्थित ज्ञान को बाहर प्रकट नहीं करता, वह तो उसे केवल यह दिखलाता है कि वह कहाँ स्थित है और उसे ऊपरी तल पर आने के लिए कैसे अभ्यस्त किया जा सकता है। वह विभाजन जो इस सिद्धांत को केवल वयस्क और किशोर मन की शिक्षा के लिए आरक्षित रखता है और बालक के लिए उसे लागू करने से इनकार करता है, एक रूढ़िवादी और नासमझ बालक हो या वयस्क, लड़का हो या लड़की, अच्छी शिक्षा देने का केवल एक ही समुचित सिद्धांत है। अवस्था भेद आवश्यक सहायता और पथ प्रदर्शन की मात्रा को घटा बढ़ा सकता है, वह उसकी प्रकृति नहीं बदलता। इसमें श्रीमंद ने कुछ इंडिकेशन कि आप बच्चे को इस तरह से सिखाओ कि वो गहराइयों में जाए बगैर उसको कर नहीं सकता। अगर उसके बगैर कर सकता है तो उसके बगैर ही करेगा। तो मतलब अंदर के ज्ञान को कैसे बाहर लाने की जो बात है, इसके तरह तरह के तरीके हैं। एक तरीका जो उन्होंने रिकमेंड किया है कि भाई आप थोड़ा मतलब सारी चीज़ सरफेस पे टिंकरिंग करो, तो उसके सरफेस में क्या आएगा, इंफॉर्मेशन वो क्रैम कर सकता है, सब्जेक्ट कर सकता है, उसके कुछ इंफॉर्मेशन को देख गणा जाए तो कुछ छल्ले बढ़ जाएंगे, जिससे उनको उस इंफॉर्मेशन को आत्मसात कर लेगा, वो कर लेगा। क्रिस्टल तो बहुत कम बढ़ेंगे उसमें, क्योंकि सरफेस के में क्या समझ आती है। तो ये तरीका ठीक है। आप जो चीज़ भी लो उसको ग्रामर का रूल का मान जैसे एग्जाम्पल दिया, गहराई में जाओ कि भाई ऐसा क्यों है, इसके लिए तो बड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये रूल बनाया, ऐसा बनाया ही क्यों? आप उसमें चले जाओगे तो आप वर्ल्ड ऑफ ग्रामर समझ जाओगे। ऐसे ही हर चीज़ के अंदर मैथमेटिक्स है कि क्या चीज़ है, कैसे इसको क्या करेंगे। आप हर चीज़ के अंदर जितनी गहराई में, कोई भी सब्जेक्ट आप लो, कुछ भी, उसको जितनी गहराई में जा सको उतनी में जाओ, तो वो गहराइयों से चीज़ें लाने का अभ्यस्त हो जाएगा। फिर एक चीज़ में आप ये कह दो तो हर चीज़ में वो हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। तो उसकी बाहर की अंदर की जो चीज़ है, मतलब परिस्थितियाँ ऐसी हो कि बिना उसके अंदर के रिकॉर्ड्स के उसको उसके पास जाए बगैर आप समझ नहीं सकते। अब पश्चिम में छोटी सी बातों में समझ रखी है,
हम लोग मान लो बोले भाई देखो ऐसा है कि प्रश्न जो पूछेंगे वो आप किताब पढ़ के जवाब देंगे। आप घर से करना, मैंने दे दिया घर से करना, क्या करना हो गया बिना समझ आए तो आना नहीं हो गया। किताब आपके पास है, आप 3 दिन बाद मिल जाना। एग्जाम दे दिया आपको, 3 दिन बाद मिल जाना। अब ओबियसली यहाँ तो क्या है, वो कहीं रट भी रट के ले आएंगे, लिख देंगे, कर देंगे उसको क्या, क्योंकि उसको गहराई तो जाना नहीं। मेक इट श्योर कि वो उसका जवाब बिना गहराइयों में, कुछ गहराइयों में, बहुत ज़्यादा गहराई तो बेचारा कहाँ से जाएगा, कुछ गहराइयों में जाए बगैर कर नहीं सके। इस तरह से उठना है। और जो कुछ भी सिखाओ वो भी गहराइयों में ले जाके कराओ, तो आप देखोगे कि बच्चे का अंदर का जो कनेक्शन है, जो क्यों एफर्ट नहीं होता, भाई प्रॉब्लम नहीं आती तो होता ही नहीं। सर पे से काम चल रहा तो बच्चा क्यों दिमाग लगाएगा, वो तो खेलने में कूदने में उसमें दिमाग लगाएगा, इसमें लगाएगा ही ये कभी नहीं जाएगा। यू फोर्स दिस, कंटिन्यूसली उसको स्टिमुलस दो कि उसको कम अप करने के लिए ही हैबिचुअली वो उधर जाने लग जाएगा। तो वो आपने एटमोसफियर ऐसा दिया जिससे उसकी आदत होके वो जाने लग गया, उसको समझ में आ गया। एंड देन फिर वंस वो एक्टिव हो जाता है तो आपके ज्ञान का फिर क्या होता है, कोई चीज़ आई, आप थोड़ा फोकस किया, जितनी जैसे आने लग जाए ना, उसमें से आने लग जाए ऐसा वो ऐसा चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। ये तो अनुभव आपको तो लगेगा कि सभी का ऐसा होता है, वो होता नहीं है किसी का। कोई ठोट की तरह बैठे यहाँ गया, पता नहीं क्या करें, कोई खुलेगा तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं खुलेगा, क्योंकि ही हैज नॉट बीन एजुकेटेड। आप ये करोगे तो वो खुल जाएगा। हाँ, बात क्या होती है, एक सर्टेन लिमिटेड ग्रुप में खुलता है। आपने किस में पढ़ा है, अगर बहुत गहराई में नहीं जाओ तो सर्टेन लिमिटेड ग्रुप में खुलेगा। आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई तो उसके में उसकी टर्मिनोलॉजी उसमें खुल जाएगा, इकोनॉमिक्स में खुल जाएगा, या फिजिक्स किसी उसमें खुल जाएगा, हर में नहीं खुलेगा। पर एक सर्टेन सीमा से ज़्यादा गहराई आप चले जाओ तो सारे सब्जेक्टों में खुल जाएगा। आप उनके वो इक्वेशन वो नहीं जानोगे, पर आपको सामने बात आएगी तो आप जान जाओगे इसमें सार क्या है, क्रक्स क्या है। आप वो प्रश्न पूछ लोगे और समझ जाओगे जो दूसरे के तो दिमाग में ही नहीं आता। वो फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में समझ ही नहीं सकता। वो चीज़ आप साइंस के बारे में समझ जाओगे जो वो कभी नहीं समझेगा। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, पर आप उस सब्जेक्ट के बारे में तो पश्चिम में जो शिक्षा है उसमें उनका खाली यही एडवांटेज था कि उसमें आपको ऐसी चीज़ें आती हैं, अब डायलूट तो बहुत हो गया बताते हैं, अब ऐसी चीज़ें आती हैं जो आप कर किसी किताब से जो करते हैं वो अंदर की समझते हैं, नहीं तो आप उससे आदमी को क्या होता है कि धीरे धीरे वो खुल जाता है। फिर आपको शुरू में तो हम कहते थे कि भाई इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे किताब देख लें, वो देख लें। फिर रमेश भाटिया जी थे, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, सारा किया, उन्होंने कितनी किताबें मैं रखी, वो बहुत देरी किताबें तो सब कुछ फेंक दी, किताबों की जरूरत नहीं। आप आराम से अंदर चले जाओ, किताबें क्या बताएगी, हमें थ्योरी की कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं। क्यों वो उस लेवल तक नीचे जाने के लिए अभ्यस्त हो गए, वो उसकी कीमत है। और ये ऑर्डिनरी आदमी है शास्त्री, वो तो पेडागोग है, वो तो कहते ऐसा है, ये सिद्धांत ऐसा है, वो और ऐसा, वो कहते हैं ये बात ऐसे लिख लो, ये इसी बात की वैसे। परंतु अगर आप गहराई में चले जाओ तो वो नहीं, हर चीज़ के बारे में आप, जीवन की हर चीज़ के बारे में यू नो हाउ टू लुक एट इट, हाउ टू व्हाट टू डू। आप भूल भुलैया में नहीं फंसते दुनिया में, आप जानते हो सारी चीज़ों की क्या दम है।
ग्रीन बस फलाना लिखना, बड़ाई है वो मिल गया, वो मिल गया। अरे इसके पीछे पूरी ज़िंदगी लगा देते यार फालतू चीज़ के पीछे, तुमको समझ ही नहीं ये क्या वैल्यू है इसकी। ये सेटिस्फैक्शन लेने के लिए आप लगे बोले जानवर की तरह यार, कुत्ते बिल्ली की तरह, तुम क्या आदमी हो। अगर आप गहराई में चले गए तो आपकी वाइटल फिजिकल बदमाशी भी करती है तो भी उनकी पार पड़ती नहीं, क्योंकि बुद्धि वो देखती नहीं तो बकवास है। जब आपके अंदर कोई चीज़ अपनी बिल्कुल नहीं करती तो वो चीज़ ज़्यादा पनप नहीं सकती, उसको तो जाना ही पड़ेगा। ये शिक्षा, ये हेल्प बच्चों को यही इंडिकेशन ये बाई दी उसमें तो वो आपके देखिए माइंड की माँ ने बताया छल्ले कब बनते हैं। तुम कोई समस्या करो, नहीं समझ में आ रहा, रात को सो जाओ सुबह रह जाओ, छल्ले बन गए रात रात। जो वो बोलते हैं क्या कन्वल्सन्स वो बन जाते हैं, सब्जेक्ट समझ में आ जाता है। दूसरा, जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, जैसे कोई ग्रामर का आपने कोशिश किया, बहुत कर रहे थे, समझ में आ गई तो एकदम बड़ा क्रिस्टल बन जाता है। वो क्रिस्टल हर जगह काम देगा। क्रिस्टल एक ऐसी चीज़ है, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड 50-100 टाइम्स सर्टेन थिंग तो यू बिगिन टू बिकम वाइज। क्यों, आप जिस साउंड पर कंसंट्रेशन करोगे उसमें अनयूजुअली डीपर पेनिट्रेशन होगा, डीपर चीज़ समझ में आएगी। ये दो चीज़ें टीचर हेल्प कर सकता है। और बच्चे को जब छल्ला बनता है, नहीं वो क्रिस्टल बनता है, तो बड़ा आनंद, बच्चा ही गेट्स हुक्ड, क्यों क्रिस्टल में बड़ा आनंद आता है। हाँ वो समझ गया, अरे बस बहुत उसमें फिर लग जाएगा, और आप वो दे ही नहीं सकते। तो शुरू में तो आपको बिल्कुल छोटे बच्चे के साथ में तो उसके लिए जो जिस तरह की उसकी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है उसमें उसको करना आसान नहीं है। पर अगर आप ये कर सको, बहुत ऑब्जर्वेंट होते तो बच्चा पकड़ लेगा। ये शिक्षा, इस तरह की चीज़ श्रीमंत ने बताई, ये करने की चीज़। पहला सिद्धांत तो ये हो गया। और दूसरा क्या है? दूसरा सिद्धांत यह है कि मन के विकास में उसका अपना परामर्श लेना होगा। बच्चे को ठोक पीट कर माता पिता या अध्यापक के चाहे हुए रूप में गढ़ना एक अज्ञानपूर्ण और बर्बर मिथ्या धारणा है। उसे ही अपनी प्रकृति के अनुसार अपना विस्तार करने को प्रेरित करना चाहिए। माता पिता के लिए इससे बड़ी कोई भूल नहीं हो सकती कि वे पहले से ही तय कर लें कि उनका बेटा अमुक गुण, अमुक क्षमताएं, विचार या विशेषताएं विकसित करेगा, या उसे पहले से ही निश्चित अमुक प्रकार की जीविका के लिए तैयार किया जाए। प्रकृति को उसके स्वयं के धर्म को छोड़ने के लिए बाध्य करना, उसे स्थायी क्षति पहुंचाना, उसके विकास को विकृत करना और उसकी पूर्णता को विरूप कर देना है। यह मानव आत्मा पर एक स्वार्थपूर्ण अत्याचार और राष्ट्र पर एक आघात है, जिससे वह मनुष्य के सर्वोत्तम कार्य के लाभ से वंचित हो जाता है और उसके बदले कुछ ऐसा स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है जो अपूर्ण और कृत्रिम, घटिया, औपचारिक और सामान्य होता है। हर मनुष्य के अंदर कुछ दिव्य होता है, कुछ उसका अपना निजी होता है। शक्ति और पूर्णता प्राप्त करने का एक सुअवसर होता है, चाहे वह कितने भी छोटे दायरे में ही क्यों न हो, जो भगवान उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के चयन के साथ प्रदान करते हैं। मुख्य काम है उसे खोजना, विकसित करना और उसका उपयोग करना। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अंतरात्मा की इसमें सहायता करे कि वह अपने भीतर से उसे बाहर लाए जो सर्वोत्तम हो और उसे एक महान उपयोग के लिए पूर्ण बनाए। देखो, इसमें पहले से ये कॉन्ट्राडिक्शन सा लगता है कि टीचर ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, पर ये बेसिकली दूसरी बात है।
ये जो प्रोसेस है जिसमें बच्चे को हेल्प करने की बात है, आपने उसको तो त्याग दिया, आपने उस तरह के वाइब्रेशंस देखने शुरू कर दिए। यू हैव नो इंटरेस्ट कि बच्चे का उसको वो रिसीव कर रहा है नहीं, उससे क्या इम्पैक्ट होगा। वो वाइब्रेशन से उसको सराउंड करो जिससे वो कोई खुल नहीं पाए। वो कोई थोड़े शूट कर गए तो कोई चीज़ खुल जाएगी, नहीं तो नहीं खुलेगी, और वो बंद का बंद रहेगा। तो उसकी जो चीज़ है वो विकसित नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। इसमें करने का काम ये है कि बच्चे को वही बात की अंतर्दम चीज़ें हैं वो आए, और अब उसकी प्रकृति में क्या चीज़ दिव्य है, क्या चीज़ है वो स्पेशल है जो वो कर सकता है, वो उस काम में उस चीज़ में जाए तो खुद के लिए भी और सारे देश के लिए भी, एटमॉस्फेयर के लिए भी वो बढ़िया चीज़ है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, ऐसा एटमॉस्फेयर है ही नहीं कि कोई चीज़, क्योंकि यू आर सराउंडेड बाई वाइब्रेशंस जिसमें कोई आपकी कैपेसिटी का, कोई दिव्यता की, कोई दिव्य चीज़ का, अंतरात्मा की कोई गहरी चीज़ का कोई आंकड़ा ही नहीं है ही नहीं। तो इसलिए 1000 लाख में से एक भी बच्चा ये पार कर नहीं पाता, और वो अनएक्सप्रेस ही रह जाता है, इवोल्यूशन पड़ा वो फिट तो होता नहीं उसमें, और कोई चीज़ मैकेनिकल रिपीटेशन है, ऐसा ये इंडिकेशन। ये काम करें बहुत खराब काम, उपाय नहीं। माता जी ने कहा वाइटल बींग्स और कोई तरह की शिक्षा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अंदर की तो चीज़ आए नहीं और आपकी एक्सटर्नल बींग को वो काम में लेते रहे। ग्रीड, लस्ट एंड बड़ाई, तृष्णा, दूसरा है एकदम ही मुश्किल, पहला भी बहुत मुश्किल है, तीसरा अपने हम करेंगे, तीसरा भी आसान है।